अस्सलामुअलैकुम। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था सेट्स का इंट्रोडक्शन। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ये आपसे कह रहा है कि जो जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, जो जो सेट्स गिवन है, इसमें कौन कौन से वेल डिफाइनिंग है। तो सबसे पहले आपके पास जो आपका एक सेट ए गिवन है, ए इज़ इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये आप लोगों को पता है कि आप लोग जो पाकिस्तानी टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो कि हमारे पास इतने प्लेयर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पास वेल डिफ़ाइन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि ये क्या है, वेल डिफ़ाइन है। सेकंड पे आपके पास ये कहता है कि आपके पास एक बी सेट है, टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम्स देखें, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट लोग होंगे तो उनकी डिफरेंट चॉइसेस होगी। तो किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। तो ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइन है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, नॉट वेल डिफाइन। ये हमारे पास आ जाएगा नॉट वेल डिफाइन। इसके बाद आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू सी सेट है, जिसमें आपके पास आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाला जो ये आपको कह रहा है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वेल डिफाइन आ जाएगा, यानी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके पास आएगा एक सेट डी है, डी इज़ इक्वल टू नोटी स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास। अब देखिए, नोटी स्टूडेंट्स इन यूअर क्लास, हमारे पास स्कूल के अंदर कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी स्कूल की कोई भी क्लास हो सकती है। तो यानी यहाँ पे मेंशन नहीं कि कौन सी क्लास के कौन से नोटी स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट वेल और डिफाइंड आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास सेट ई, जिसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स टीचर्स इन यूअर क्लास। अब ये आप लोगों के पास क्या है, वेल डिफाइनिंग है, बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में, आपके स्कूल में आपकी मैथमेटिक्स की टीचर कौन है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। देन आप लोगों के पास एस सेट आता है, एफ, जिसके अंदर आप लोगों के पास कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लिखा हुआ है लार्ज नंबर्स। अब ये तो लार्ज नंबर कोई भी हो सकता है, कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। अब ये आप लोगों के पास एक सेट एफ है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि एफ सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, कह रहा है कि लार्ज नंबर हमारे पास रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स गिवन नहीं है कि हमें कहाँ से कहाँ तक लार्ज नंबर्स बताने। तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट वेल डिफाइन, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देन आपके पास आएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लाइव इन, यानी आपको बताना है कि जहाँ पे जिस सूबे में आप रह रहे हो उसका कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा, यानी वेल डिफाइन आप इसको डिफाइन कर सकते हो। देन आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास एक एच सेट है, जो किसके बराबर है, हमारे पास गेम्स यू लाइक प्लेइंग। ठीक है, अब देखो गेम्स, जो गेम की बात कर रहा है, यानी आपको पसंद है, आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा गेम पसंद है, आपसे आपकी पसंद के बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है वेल डिफाइन। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें ये कह रहा है आपके पास एक पी सेट है, जिसके आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड क्यू इज इक्वल टू ए बी सी डी। राइट द सिंबल इज बिलोंग टू आर इज़ नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब आपको बताना है कि आपके पास दो सेट्स गिवन है, एक पी सेट गिवन है, एक क्यू सेट गिवन है, और आपको बताना है कि जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो इन दो सेट से बिलोंग करती हैं या नहीं करती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो सैम्बल है हमारे पास, ये बिलोंग टू की होती है और ये वाली इज़ नॉट बिलोंग टू होती है। अगर तो ताल्लुक़ रखता है तो आप लगाते हैं बिलोंग टू, इज़ नॉट बिलोंग टू का मकसद ये होता है कि यहाँ पे कि ये ताल्लुक़ नहीं रखता है। अब आपके पास फर्स्ट जो ब्लैंक है वो कह रहा है कि 2 ब्लैंक्स पी, यानी जो आपके पास पी वाला सेट है, ये पी वाला सेट, इसके अंदर से 2 बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे लगाते हो इस बिलोंग टू की साइन लगाते हो कि 2 हमारे पास क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। देन आप लोगों के पास सेकंड वाला आता है 5 इस डैश पी, कि आपके पास 5 बिलोंग कर रहा है इससे, पी से। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 है, हमारे पास 5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। देन थर्ड वाला है आपके पास, ये कह रहा है कि आपके पास जो पी सेट है उसके अंदर ए बिलोंग करता है, तो वही नहीं करता है, तो आप लगाएंगे इज़ नॉट बिलोंग टू। देन डी इज़ बिलोंग टू, देन डी ब्लैंक्स क्यू। अब आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो डी सेट है, डी एक एलिमेंट है या मेंबर है, वो क्यू सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वही कर रहा है क्योंकि हमारे पास क्यू सेट के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि बिलोंग टू हो जाएगा। देन इसके बाद आपके पास ये 5 नंबर वाला आएगा, ये कह रहा है कि जी डैश
क्यू आपके पास जो स्मॉल जी है वो क्यू वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा इज़ नॉट बिलोंग टू। देन आपके पास 6 वाला है, 6 वाले में ये कह रहा है कि 3 आपके पास बिलोंग कर रहा है क्यू से, तो भाई नहीं करता, तो हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे इज़ नॉट बिलोंग टू क्यू की। अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल्सो नेम द सेट्स इज ABC। अब हमारे पास सेट्स गिवन है, अब ये कह रहा है आपको कि इसको आपको सेट्स बना के इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास काउंटिंग नंबर लेस देन 10। आपको पता है कि आपके पास जो काउंटिंग आती है आपकी, वो सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं। कितनी लिखनी है हमें? 1 से लेके 9 तक लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम 10 यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें लेस देन 10 लिखनी थी और 10 हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे 9 तक लिख के और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है कि वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब ये कह रहा है कि इमेजेस वर्ड है आपके पास, इसमें आपको वॉवल्स बताने, तो आप लोगों को पता है सबसे पहला वॉवल आपके पास होता है आई, देन आपके पास क्या होता है ए, उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है ई, यानी आई ए ई, आप लोगों के पास क्या होते हैं? वॉवल्स वर्ड्स होते हैं। देन आप लोगों को कह रहा है कि लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब आपको क्या करना है? एक सेट बनाना है जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे? हर एक एलिमेंट के आगे कॉमा लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप सेट बनाते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले देन कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, ठीक है, फिर आप एक एलिमेंट लिखते हो, फिर उसके बाद कॉमा लगा के ए लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के एन लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के जी लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के 0, देन हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रहा है कि कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के अंदर आप लोगों के पास कौन कौन से कलर्स होते हैं? एक आपके पास होता है वाइट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के वाइट कॉमा, दूसरा कलर क्या होता है आपके पास? ग्रीन होता है, देन आपने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दिया। नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अब ये कह रहा है कि आपको वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो 5 से मल्टीप्लाई हों, लेकिन लेस देन कितने हो? आपके पास 25 हो। सबसे पहले आपको पता है जब आप एक सेट बनाते हो तो कर्ली ब्रैकेट लिखते हो, ठीक है। 5 1 आपके पास क्या आता है? 5, 5 2 क्या आता है? 10 आता है, 5 3 15, 5 4 20 और 20 पे आके देन आप लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय 5 लिखना है लेकिन लेस देन 25 लिखना है। देन आप लोगों के पास आता है कलर्स इन द रेनबो। अब ये कह रहा है आपके पास रेड, येलो, ग्रीन, देन आप लोगों के पास आएगा ब्लू, ऑरेंज, देन आप लोगों के पास आएगा वॉयलेट, फिर आप लोगों के पास आएगा इंडिगो। अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। ऊपर वाले सेम जिस तरह सवाल हुआ था मल्टीपल ऑफ 5 वाला, ये सेम यही वाला इसी तरीके से। अब आपको 3 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि आपके पास लेस देन 15 हो। 3 1 3 आता है, 3 2 6 आता है, 3 3 9 आता है, 3 4 12 आता है, 15 3 5 15 होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर आके ख़त्म हो गया है। लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेट्स। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है कौन कौन से इनमें सेट्स बन सकता है। तो स्ट्रॉन्ग पीपल फर्स्ट है आपका, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। हम नहीं बता सकते कि हमारे टाउन में भाई कितने स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, क्या बता सकते हो कि भाई क्लास के अंदर आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके पास क्या बनता है? सेट्स बन सकता है। मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली, आप भाई जो आपकी असेंबली है प्रोविजनल असेंबली, उसमें आप मेंबर्स काउंट करके बता सकते हो कि भाई इतने मेंबर्स हैं और ये हमारे पास मेंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? काउंट हो जाते हैं। देन आप लोगों के पास आता है, ये कहता है कि फेमस फिल्म एक्टर। अब वो तो पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी क्या हमारे पास बहुत सारे जो हैं फिल्म एक्टर्स हो सकते हैं, तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। द रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब में जितने भी आपके पास दरिया हैं वो आप काउंट कर सकते हो, तो वही कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट्स बन सकता है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नाइबरहुड, अब ये आप नहीं बता सकते कि भाई कौन से आपका जो पड़ोसी है वो कितना ईमानदार है। हर देखो ये नहीं मेंशन ना यहाँ पे कि किसकी बात कर रहा है, ये किससे पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? सेट्स नहीं बता सकते हैं।